আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बुधवार सुबह पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हमले में 26 लोग मारे गए और 47 घायल हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पर हमला किया। इससे पहले न्यू दिल्ली ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब पाकिस्तान को अपने पसंदीदा समय और स्थान पर देगा। भारतीय सेना ने कहा है कि यह हमला मंगलवार मध्य रात्रि को हुआ। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद में मिसाइल्स दागे। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा मध्य रात्रि को जारी संक्षिप्त बयान में किसी भी शहर का नाम नहीं लिया गया था। पाकिस्तान और पीओके में 9 स्थानों पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर प्रिसाइज स्ट्राइक्स किए गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने उन सभी स्थानों पर हमला किया जहां आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती थी और आदेश दिए जाते थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमारी कार्यवाही स्पेसिफिक, मेजर्ड और नॉन स्टिमुलेटिंग थी। किसी पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने निशाना साधने और हमला करने में काफी संयम दिखाया है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान पर भारत के हमले के तुरंत बाद यूएस एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से इस मुद्दे पर बात की। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने कहा कि मंगलवार रात और बुधवार सुबह पाकिस्तान और पीओके में 6 स्थानों पर हुए हमलों में 26 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मात्र 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 ठिकानों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इन ठिकानों में आतंकवादियों के लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविर शामिल थे, जिन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया गया। भारत ने अंततः पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से बदला ले लिया। बुधवार को सुबह 1:05 पर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर हवाई हमला किया। इस हमले में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाई वैल्यू टारगेट या HVT हफीज अब्दुल मलिक भी शामिल है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार जैश-ए-तालिबान चीफ मौलाना मसूद अजहर ने स्वीकार किया है कि मॉस्क अटैक में उनके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 14 दिनों के बाद की गई और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पति 22 अप्रैल को पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी रक्षा खुद कर सकता है, लेकिन अगर भारत रुकेगा तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइल्स दागे हैं। इसी बीच बुधवार को भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के पूरे मुद्दे पर प्रकाश डाला। इसमें विदेश मंत्री विक्रम मिश्री, आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो चलाया गया। इसमें आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना का कार्यवाही को दिखाया गया। आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, यह ऑपरेशन रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच चलाया गया। 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों को पहचाना गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को इसमें निशाना बनाया गया। पहला हमला पीओके के मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा के सुआई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाकर किया गया। सोनमार्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को यही से प्रशिक्षण मिलता था। मुजफ्फराबाद में सियादना बिलाल कैंप में वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स और जंगल में जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कोल्टी में लश्कर का गुरुपुर कैंप है। 2023 में पुंछ में तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को यही से प्रशिक्षण मिला। इसके अलावा आर्मी स्पोक्सपर्सन ने बयान दिया कि भीमबेर स्थित बरनाला कैंप में हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है।
इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. यूनियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री न्यू दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर को कवर करने वाले पत्रकार थे। मिश्री ने कहा, पहलगाम में हमला जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में धार्मिक तनाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था और पाकिस्तान का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना था। पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। यह हमला आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाने के स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद ही किया गया। मिश्री ने ब्रीफिंग में दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पहलगाम हमला स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पिछले वर्ष 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर घूमने आए। भारत ने कहा कि इस हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़काना था, लेकिन भारत सरकार और उसके नागरिकों ने इसे विफल कर दिया। भारत ने सीमा पर हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत की कार्यवाही नपीतुले, जिम्मेदाराना और गैर उकसावे वाली थी। यह ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसर्स को जवाब देने का एक प्रयास था। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के कदम को इसी संदर्भ में दिखाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह प्रतिक्रिया दी कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को लेकर विभिन्न पक्षों से सवाल उठ रहे थे। इस बार भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद आतंकवाद और उसके सहयोगी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को लेकर विभिन्न पक्षों से सवाल उठ रहे थे। इस मामले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के हमले में एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई। आतंकवाद के खिलाफ इस कदम को केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ साथ त्रिपुरा के आम लोगों और पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। তো পেহেলগাঁওতে যে অমানবিক যে পাকিস্তান পুষ্ট যারা টেররিস্টরা ছিল, যেভাবে নৃশংসভাবে আমাদের ভারতীয় 25 জনকে হত্যা করেছেন এবং আমাদের যে নেপালের আরেকজনকে, টোটাল 26 জনকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন যে কাউকে ছাড়া হবে না, টেররিস্টকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত প্রতিদিন চুপ থাকবে না ভারত, এবং অনেক কথা হচ্ছিল নানাভাবে। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেলাম কি গতকাল 1টার পরে
যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং কোনো সিভিলিয়ানের এখন পর্যন্ত যার খবর আছে কোনো সিভিলিয়ান কিন্তু মানে তাদের কিন্তু ক্যাজুয়ালিটির খবর নেই। পাশাপাশি একদম প্ল্যান করে যেখানে যেখানে টার্গেট করা, যেখানে এই টেররিস্টদের জন্য যেখানে ট্রেনিং নেয় সেখানেই মানে দেখে দেখে সেখানে বাছাই করে তাদেরকে টার্গেট করে সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। কয়েকজনের খবর এসে মারা গেছে, যারা কমান্ডার ইত্যাদি আছে। তো প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেন সেটাই করেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমরা আছি এবং সারা ত্রিপুরার বাসীর পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এবং আমি যারা আমাদের আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স সবাইকে আমরা বলবো যে আপনাদের সাথে আমরা সবাই আছি। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि आतंकवाद के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपातकाल के समय जागरूकता पैदा करने के लिए त्रिपुरा में एक अभ्यास भी किया गया है। भारत आतंकवाद और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देगा। बांग्लादेश, they haven't said anything so far, but they have already condemned the terrorist attack. So let's see what they say. Even Pakistan also said that we do not agree with the terrorism, but they say something else. You know it. They have been sponsoring. They are concerned, but let's see what happens. And our honorable Prime Minister already said that we will not excuse anyone. আগেই কালকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আজকে মক ড্রিল হবে। তো আমাদের তরফ থেকে খুব প্ল্যান্ড উইথ আজকেও আমি আসার আগে দেখলাম যে আমাদের এক্সটার্নাল মিনিস্ট্রি থেকে অলরেডি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে কী কী হয়েছে এবং কেন হয়েছে, মানে ভারতবর্ষে কতবার এই টেররিস্টরা আঘাত এনেছে, তো তাদের মানে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার এখন সময়। এনাফ ইজ এনাফ, এবং সেটা আমাদের যারা সেনাবাহিনীরা আছেন তার উপযুক্ত জবাব দিচ্ছেন এবং আগামী দিনে। जम्मू कश्मीर में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के 14 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही की है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मध्य रात्रि में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरे देश की निगाहें केंद्र सरकार और भारतीय सेना पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। अब अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। यह बयान बुधवार को राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने दिया। राज्यपाल ने यह भी जानकारी दी कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस के तहत मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। जो भी अपने देश के खिलाफ बुरी नज़र से देखता है और कुछ गड़बड़ करता है तो उनको छोड़ने का प्रसक्त नहीं है बोल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। और आज वही बताया है, जो हाइडआउट्स है जहाँ से ट्रेनिंग करके बेचते हैं उनको आज टारगेट के ऊपर करें। विश्व रेड क्रॉस दिवस दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलनों के सिद्धांतों को स्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन उन सभी संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों और विभिन्न संकटों के समय मानवता की रक्षा में जुटे रहते हैं। मंगलवार आधी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए हमें संकल्प लेना होगा। उन्होंने आगे कहा कि रेड क्रॉस संगठन स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, स्वयंसेवा, एकता और सार्वभौमिकता जैसे मूल सिद्धांतों के साथ पूरी दुनिया में कार्य करता है। Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post-midnight hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed.
In a world increasingly shaped by uncertainty and evolving challenges, the observance of World Red Cross Day serves as a poignant reminder of the enduring power of humanity. The recent direct बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জেরি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बैनर्जी की अगुवाई में एक टीम ने राज्य के 100 स्कूलों का सर्वे किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सहर्ष उत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में बताया कि यह टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। अगस्त 2022 में राज्य में पायलट बेसिस पर 40 स्कूलों में सहरसा शुरू किया गया। सहरसा का तीसरा वार्षिक उत्सव बुधवार को मनाया गया। अगरतला के रविंद्र भवन में आयोजित सहरसा महोत्सव 2025 का औपचारिक उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अभिजीत विनायक बैनर्जी के नेतृत्व में एक टीम ने राज्य के 100 स्कूलों का दौरा कर जानकारी एकत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल आने वाले दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নেতৃত্বে একটি দল এই যে কার্যক্রম তার সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং এখানে এই কার্যক্রমে 100টি স্কুল পরিদর্শন এই টিম থেকে এসেছিলেন কিছুদিন আগে এবং ওনারা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন এবং আগামী দিনে ওনারা এটা নিয়ে গবেষণা করবেন কি ধরনের এই যে সহর্ষ যে কার্যক্রম আমাদের ত্রিপুরাতে হচ্ছে তার মধ্যে স্যাম্পল স্টাডি 100টা স্কুলে নিয়েছেন এবং তাতে করে ওনাদের কি এটাতে কি রেজাল্ট হলো, এতে কোনো লাভ হয়েছে না কিছুই হয়নি, তার রেজাল্টও আমরা আগামী দিনে ওনারা আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করবে সেই কথাটা আমাদের জানানো হয়েছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, शिक्षकों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है। इसमें सहर्षा सहयोगी भूमिका निभाएगा। विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में यह कार्यक्रम मानसिक तनाव को नियंत्रित करने में सहायक होगा। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন আমাদের আগামী দিনের যে প্রজন্ম তার হচ্ছে আমাদের যারা শিশুরা আছে, যারা এখন কৈশোরে পা দিয়েছেন তাদের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ। কাজে এখানে যারা টিচাররা আছেন তাদেরকে যেভাবে গড়ে তুলবেন সেইভাবে কিন্তু আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ সেইভাবে তৈরি হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে শৈশবকালে যে গুণগত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন এই সহজ যে কারিকুলাম তার মাধ্যমে সেটা অবশ্যই আমরা দিতে পারবো। এখানে যে আমাদের যে প্রযুক্তি সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এখন কিন্তু আমাদের কম্পিটিশনের যুগ, কিন্তু তার বাইরেও যে মনের আনন্দের মধ্যে থেকে যে পড়াশোনার যে একটা খোরাক সেটা কিন্তু এই সহর্ষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। বইয়ের চাপে, পড়ার চাপে আমরা এটাও দেখতে পেয়েছি আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা মানসিক অবসাদ, নানা রকম মেন্টাল ডিসঅর্ডারও তাদের মধ্যে ডেভেলপ করে। তার থেকে সহর্ষের যে কার্যক্রম সেটা নিশ্চিত আগামী দিনে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা মানসিক যে ব্যবস্থা, মনের মধ্যে যে একটা ফুর্তি
আনন্দ সেটা কিন্তু গড়ে উঠবে। सहरसा पहल का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से सीखने के लिए सशक्त बनाना है। सहरसा कार्यक्रम के तहत बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं डाला जाएगा, बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और लाविया फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में 1400 से अधिक छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर 100 सफल आदर्श स्कूल नेता और स्टेट चैंपियंस को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहर्ष पहल में शामिल किया गया है, जो दैनिक कक्षा गतिविधियों में जागरूकता, करुणा, आत्म जागरूकता और सहयोग को एकीकृत करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री ने सहरसा मॉडल स्कूल ऑफ चेंज के निर्माण और बैगलेस डे के विस्तार की भी घोषणा की, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को प्रोत्साहित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार बुधवार को राज्य में भी नागरिक सुरक्षा अभ्यास यानी कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेस आयोजित किए गए। यह अभ्यास आज अगरतला के उमाकांत मैदान में आयोजित किया गया था। पूरे देश के साथ साथ बुधवार को त्रिपुरा में भी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। यह अभ्यास आज शाम 4 बजे पश्चिम त्रिपुरा जिले के अगरतला स्थित उमाकांतो ग्राउंड में शुरू हुआ। इसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस ऑफिसर्स, वार्डन्स, वॉलंटियर्स, होम गार्ड जवान, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, स्टूडेंट्स और टीचर्स और कॉलेजेस ने भी हिस्सा लिया। पश्चिम त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने कहा कि यह अभ्यास यह सिखाने के लिए आयोजित किया जा रहा है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किसी भी स्थिति से कैसे निपटे, खासकर भूकंप और विमान दुर्घटनाओं जैसे स्थिति से। Actually, this drill we have already done approximately 6 months back in the airport, and we all already prepare regarding major disaster like earthquake that you have already said. But in this drill, we are also experiencing this time as a air crash measures. That is, the blackout will be taking place at about 6 p.m. So, and all the lights will be shut off for about 10 minutes. So, we are also preparing for any type of aerial aggression that we can see in future. Because as you know that Tripura is a state which is being bounded by a foreign country all along, and that is why there is a sensitivity which is already being there, and that is why we need that our people and our agency should be aware and able to respond in case of any emergency situation, any crisis situation that we are looking after, particularly in this situation. इस दिन शाम 5:30 बजे वार्निंग साइरेंस बजा और फिर बिजली चली गई। हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और वॉलंटियर्स को सतर्क करने के लिए शाम 5 बजे से साइरन बजाया गया। शाम 5:30 बजे फुल अलर्ट साइरन बज उठा और सभी सुरक्षाकर्मी मैदान में काम करने लगे। उस समय मैदान पर एम्बुलेंस सर्विसेज भी उपलब्ध थी। यह अभ्यास युद्ध में घायल हुए लोगों को उमाकांतो ग्राउंड से जीबी हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए आयोजित किया गया था। यह अभ्यास पश्चिम त्रिपुरा जिला के उमाकांतो मैदान, जिरानिया सब डिवीजन और मोहनपुर सब डिवीजन में भी आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोमवार रात को पुलिस की धावा के बाद नशे की हालत में भागने के प्रयास में मुहुरी नदी में कूद पड़े बिलोनिया सुकांत कॉलोनी निवासी रंगाई का काम करने वाले अर्जुन दास की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। दमकल कर्मियों, आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों, टीएसआर 9th बटालियन और अंततः एनडीआरएफ की तमाम कोशिशों के बावजूद अर्जुन दास का शव बुधवार सुबह मुहुरी नदी के पानी में तैरता हुआ मिला। सुबह सुबह जैसे ही ये खबर फैली, सैकड़ों लोग मुहुरी नदी के दोनों किनारों और पुल पर जमा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। इसके बाद एनडीआरएफ के सदस्यों ने मुहुरी नदी से अर्जुन दास का सड़ा गला शव बरामद किया। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की जिम्मेदारी, कर्तव्यबोध और लापरवाही को लेकर लोगों में चर्चा और आलोचना शुरू हो गई। अर्जुन दास की मौत के लिए स्थानीय लोग पुलिस को ही दोषी ठहरा रहे हैं। अर्जुन दास के परिवार की ओर से बिलोनिया थाने में पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। हमारी टीम कल 1 बजे के आसपास आई थी। फिर उसके बाद हमने 1:20 पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और फिर शाम को ऑपरेशन 6:30 बजे के आसपास ऑपरेशन चलता रहा था। फिर उसी टाइम हमने क्लोज कर दिया था। तो आज कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि बॉडी रिकवर हो रहा है?
हमने जो बॉडी रिकवर किया है वो जो है 740 पे किया है। पानी से अंदर से ही तो रिकवर किया आप लोग? हाँ, पानी के अंदर से ही रिकवर किया है। उनका नाम जो जिसका डेड बॉडी रिकवर किया उसका नाम पता है? नाम उसका सुकंता दास है। अर्जुन दास। हाँ सॉरी, अर्जुन दास। एज पता है लगभग? 45 ईयर्स। ठीक है सर, थैंक। मंगलवार आधी रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सेना की इस मास्टर स्ट्रोक कार्रवाई का स्वागत करने के लिए अगरतला शहर के महाराजगंज बाजार के व्यापारी और राम ठाकुर संघ क्षेत्र के स्थानीय निवासी एकत्र हुए। इस अवसर पर शाम को महाराजगंज बाजार के व्यापारियों ने राहगीरों के बीच मिठाइयां बांटी। व्यापारियों ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस कार्रवाई को आम जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। গত 22 এপ্রিল 2025 তারিখে জম্মু কাশ্মীর পহেলগাঁয়ে যে হিন্দু পর্যটকদের যে জঙ্গিরা গুলি করে হত্যা করেছে তার প্রতিবাদে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গত রাত্রে মাদ্রাজ থেকে মাস্টার স্ট্রোক হয়েছে, সেটাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। কারণ আমাদের এই ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের মানুষ সেই আক্রমণটা করার জন্য সবাই প্রতিবাদ করেছিল, সেটা প্রতিফলন হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়ে তাকে স্বাগত জানাই। আপনাদের बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।